मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। दत्तात्रेय में ईश्वर एवं गुरु दोनों रूप समाहित है, जिस कारण इन्हें श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। मान्यतानुसार दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। श्रीमद् भागवत ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। दक्षिण भारत में इनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने एवं उनके दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दत्तात्रेय जयंती 2020 गुरु दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह खासतौर पर महाराष्ट्र में पूजा जाता है। इस वर्ष 19 और 30 दिसंबर 2020 को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ और क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा। भगवान दत्तात्रेय सप्तऋषि अत्रि एवं माता अनसुईया के पुत्र हैं। माता अनसुईया एक पतिव्रता नारी थीं। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के समान बल वाले एक पुत्र के लिए कठिन तपस्या की। उनकी इस कठिन साधना के कारण तीनों देव इनकी प्रशंसा करते थे, जिस कारण तीनों देवियों को माता अनसुईया से ईर्ष्या होने लगी। तब तीनों देवियों के कहने पर त्रिदेव माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम पहुंचे। तीनों देव रूप बदलकर अनसुईया माता के पास पहुंचे और उनसे भोजन कराने को कहा। माता ने हां बोल दिया, लेकिन तीनों ने कहा कि वे भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब वे निर्वस्त्र होकर शुद्धता से उन्हें भोजन परोसेंगी। माता ने कुछ क्षण रुककर हामी भर दी। माता ने मंत्र उच्चारण कर तीनों त्रिदेवों को 3 छोटे छोटे नन्हे बालकों में परिवर्तित कर दिया और तीनों को बिना वस्त्र स्तनपान कराया। जब ऋषि अत्रि आश्रम आए तो माता अनसुईया ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जो कि ऋषि अत्रि पहले से जानते थे। ऋषि अत्रि ने मंत्रों के द्वारा तीनों देवों को एक रूप में परिवर्तित कर एक बालक का रूप दे दिया, जिनके 3 मुख एवं 6 हाथ थे। अपने पति को इस रूप में देख तीनों देवियां डर जाती हैं और ऋषि अत्रि एवं माता अनसुईया से क्षमा मांगा और अपने पतियों को वापस देने का आग्रह किया। ऋषि तीनों देवों को उनका मूर्त रूप तो दे देते हैं, लेकिन तीनों देव अपने आशीर्वाद के द्वारा दत्तात्रेय भगवान को बनाते हैं, जो तीनों देवों का रूप कहलाते हैं। इस प्रकार माता अनसुईया परीक्षा में सफल हुई और उन्हें तीनों देवों के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। त्रिदेव के रूप में जन्मे भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें पुराणों के अनुसार वैज्ञानिक माना जाता है, इनके कई गुरु थे। इनका मानना था कि जीवन में हर एक तत्व से सीखने को मिलता है। इनके कई शिष्य भी थे, जिनमें परशुराम भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है दत्तात्रेय देवही योग प्राणायाम के जन्मदाता थे। इनकी सोच ने ही वायुयान की उत्पत्ति की थी। दत्तात्रेय देव ने ही कार्तिकेय को ज्ञान दिया था। इनके कारण ही प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त एवं राजा बने। इन्होंने ही नरसिम्हा का रूप लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। अब चलिए जानते हैं कि गुरु दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि क्या है। गुरु दत्तात्रेय त्रिदेव के रूप की पूजा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों पर स्नान किया जाता है। भगवान दत्तात्रेय के चित्र की धूप दीप दिखलाकर नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय देव गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की पूजा भी की जाती है। दत्ता देव की पूजा गुरु के रूप में करें। दत्तात्रेय भगवान की पूजा मुख्य तौर पर महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत में विशेष रूप से होती है। इनके भजन, श्लोक एवं स्तोत्र का पाठ किया जाता है।
अब उपासना की विधि क्या है, चलिए वो भी जानते हैं। भगवान दत्तात्रेय के चित्र या आकृति की स्थापना करें, उन्हें पीले फूल और पीली चीजें अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का जाप करें, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। विशेष मंत्र क्या है वो भी जान लीजिए। ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा, ओम महानाथाय नमः। इन दोनों मंत्रों के द्वारा मंत्र जाप करें। भगवान दत्तात्रेय जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।